कहाँ छिपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत। कहाँ छिपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है ये देश देखिए। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। किसान आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। विरोध का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने सुबह राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि वे कृषि कानून वाले बिल जिन पे किसानों को आपत्ति है वो वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाव किसानों के प्रति आज भी प्यार भरा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या लगता है पूरी नहीं हुई। वह कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भाव यही था कि वो किसान बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े हैं और तपस्या प्रधानमंत्री जी ने की है। एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आए या नहीं आए। कानपुर के संजीवा जी हैं, उनका वीडियो है ये गाना सुनिए और छोटा सा गाना है, मुझे बताइएगा जरूर दिल को छुआ या नहीं छुआ। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो फिर खेतों से एक आह उठेगी। राजा मरेगा प्रजा मरेगी, पड़ेगा धरती पे हाय अकाल, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। अरे पहचान किसान के भेष में है भगवान, किसान के भेष में है भगवान। इसकी कृपा से दाना पानी, इसकी कृपा से दाना पानी, सांसों का संसार, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो फिर खेतों से एक आह उठेगी। राजा मरेगा प्रजा मरेगी, पड़ेगा धरती पे हाय अकाल, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। सुना आपने दर्द, आत्मा का दर्द था ना गाने में। हाँ, कुछ नेताओं के बयान मेरे सामने हैं, मैं इनको पढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं। सोशल मीडिया में इस शब्द पर बवाल मच गया। आंदोलन जीवी, किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सड़कों पर हैं और आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जीवी होते हैं कुछ लोग। ये प्रधानमंत्री, देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वचन हैं। कृषि मंत्री जिनको आज पता ही नहीं था कि किसानों का ये विधेयक वापस हो गया, इतने काबिल कृषि मंत्री ने कहा कि भीड़ इकट्ठा होने से, आंदोलन करने से कानून वापस नहीं होते हैं। कृषि मंत्री जी, ये अंबानी और अडानी की भीड़ नहीं थी, ये देश के किसानों की भीड़ थी, जिससे आपके आका नरेंद्र मोदी जी समझ गए और उन्होंने आज ये कानून वापस ले लिए। मुझे लगता है देश के कृषि मंत्री आप हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसानों की ताकत क्या होती है। शर्म की बात है कि आपके एसी के कमरों ने आपका तापमान ऐसा कर दिया है क्योंकि आपको किसानों की गर्मी, सर्दी और बरसात सुनाई नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती। पीयूष गोयल जी हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा पर रहने वाले मंत्री हैं। तमाम बड़े घोटालों में नाम आता है। उत्तर प्रदेश के DHFL घोटाले के
कर्णधार माने जाते हैं। तमाम तरह की उनको चर्चा चलती रहती है। उनके बड़े करीबी को ईडी ने घेराबंदी की है और उन्होंने कहा है माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है ये किसान आंदोलन। इन पीयूष गोयल जी ने कहा, पीयूष जी, माओवादी विचारधारा वही होती है ना जो सड़कों पे बैठ के आंदोलन करते हैं, अपने खेत बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। वो तो नहीं होती ना जो डीएचएफएल के घोटालों से जुड़ी होती है, जो बड़े-बड़े घोटालों से होती है, वो तो माओवादी नहीं होती है ना, वो तो अंबानी अडानीवादी होती है। तो पीयूष गोयल उस परंपरा के पोषक थे और उन्होंने ये बात कही है। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिख रहे। जब भाई थलसेना अध्यक्ष था तो एक खबर आई थी, आपको याद होगा, कि सेनाओं ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला लिया। इस तरह की खबर बड़े नेशनल अखबारों में छपी थी। तब थल सेना अध्यक्ष थे भाई साहब ने आर्मी की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार आर्मी को राजनीतिक मंचों पे ले आए और ये काबिल थल सेना अध्यक्ष और मंत्री हैं मोदी सरकार में, कह रहे हैं तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे। आपको बहुत आकलन है देखने का वीके सिंह जी, शायद जनता इस बार बता देगी कि किसान होते क्या है। राव साहब दानवे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। गजब ज्ञान है, मतलब मंत्री जी को गजब ज्ञान है पाकिस्तान और चीन का। वही वाला पाकिस्तान ना जिसके लिए आपके प्रधानमंत्री जी लौटते लौटते उन्हें तो याद आया था कि अरे आज तो नवाज शरीफ का बर्थडे है, तो उन्होंने जहाज उतरवा दिया था और फिर नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहा था, बिरयानी खाई थी। और वही वही वाला पाकिस्तान ना, जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे और उससे कुछ महीने पहले चुनावी सभा में हेमराज का सिर काट के ले जाने वालों को सबक सिखा रहे थे कि 56 इंच का सीन आए वो सिर वापस आऊंगा। हेमराज का सिर तो नहीं आया, लेकिन जैसी पहली बार शपथ ली थी उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए थे और फिर आपको याद है चीन का हाथ है। उन्हीं चीन वाले राष्ट्रपति को आपके मोदी जी ने झूला झुलाया था, अपने हाथ से चाय पिलाई थी। तो हो सकता है उन दोनों का हाथ हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का हाथ उनके सिर पर, उनके गले पे हमेशा रहता है। मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, दिल्ली की फजीयत याद होगी आपको, फरमा रहे हैं आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। दिल्ली में बहुत बुरी तरह फजीयत हुई थी रिंकिया के पापा की, तो उनको तो हाँ, फजीयत के बाद ये किसान लगने ही थे टुकड़े टुकड़े गैंग। और टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये पूरे देश को अब पता चल गया है। रतन लाल जी भाजपा सांसद हैं, वो लिख रहे हैं इन किसानों को यहीं मरना था। ठीक बात है रतन लाल जी, 703 किसानों को सड़क पर ही मरना था। गरीब हैं, बेबस हैं, मायूस हैं, क्या करें। उनके लिए अंबानी अडानी कहीं लंदन में 765 करोड़ का कोई बड़ा बंगला नहीं खरीदते, नीरव मोदी बेईमानी करके उनके लिए महल नहीं बनाते। सड़क है तो सड़क पर ही मरना था। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो कह रहे हैं आंदोलन में पाकिस्तान का हाथ है। दलाल जी, जब आपके नाम के पीछे दलाल लगा है तो मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं रहती। खुश रहिए, पाकिस्तान की याद करते रहिए, क्योंकि वो आपकी प्राणवायु है। अगर आप खालिस्तान, पाकिस्तान ये सब शब्द नहीं करेंगे तो शायद जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। वीसी पाटिल कर्नाटका के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कायर है आत्महत्या करने वाले किसान। ये पहले नेता हैं जिनकी बात में मैं सहमत हूँ। किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जान बहुत कीमती है आपकी। हमारे इस देश के बेशरम नेताओं से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसान हैं, इस घूसखोर नेताओं से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसान हैं, इन बेईमान नेताओं से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसान हैं, खून पीने वाले नेताओं से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसान हैं। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, कि यहाँ तक किसान आंदोलन क्यों पहुँचा कि नरेंद्र मोदी जी को ये किसान कानून वापस लेने की जरूरत पड़ी। दरअसल ये काम भी उनके प्रिय योगी जी ने कर दिया। प्रिय योगी जी ने इतनी बढ़िया बैटिंग कराई कि आज मोदी जी की फिर फजीयत हो गई। अब आप कहेंगे कि योगी जी का इसमें क्या रोल है, तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी दूरदर्शिता से फैसला करते, अगर उनके नाकारा अफसर, उनके सलाहकार, उनके चमचे लोग इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं करते, तो आज शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, किसानों के आगे झुकना नहीं पड़ता। पूरे देश में मजाक हो रही है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर एक अलग किस्म का झंडा फहरा दिया गया था और गोदी मीडिया जो लगातार किसानों आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी, आतंकवादी यानी क्या-क्या बता रही थी। वो गोदी मीडिया उस झंडे को लेकर इतनी राष्ट्रव्यापी बहस में आ गई कि लगा जैसे चैनल वाले जो है अपनी आत्मा निकाल के रख देंगे। आप इन चैनलों के जो खास तौर से कुछ चैनलों के जो एंकर हैं उनके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइएगा और उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइएगा, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी
इस हद तक अमूल बटर नहीं लगाते पार्टी को और मोदी जी को, जितना ये एंकर लगाते हैं। गोदी मीडिया है, अपने अपने स्वार्थ हैं, तो देश में किसानों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कराया जैसे किसान ही सबसे बड़े आतंकवादी हैं। भूख प्यास से बैठे हुए हैं, अगर किसान एसी में बैठ गया तो उनको बहुत परेशानी होती थी। फोटो वायरल किए जाते हैं, देखो किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, आटे वाली मशीन लगी है, एसी में बैठा है। बात इनकी सही थी। इनको लगता है कि किसान है, मजदूर है, ये इस लायक है ही नहीं कि ये कूलर में, पंखे में भी बैठ पाएँ। इनको तो बस खेत में पसीना बहाना है। जो एसी में बैठना है, जो बड़ी-बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूमना है, जो लंदन में 765 करोड़ का मकान बनवाना है, वो तो बीजेपी के मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके 2 अंबानी, अडानी, विजय माल्या या इस तरह के नीरव चौकसी-वॉकसी इस तरह के लोग करते हैं। किसान की बेचारे की औकात कहाँ? तो जब झंडा फहर गया था तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया पूरे देश में कि लगा किसान आंदोलन अब खत्म। हमको भी लगने लगा था, मुझे भी लगने लगा था कि दांव गलत हो गया और पूरे देश का जनमानस जिस तरह खड़ा हो गया था, मुझे लगा शायद अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। गाजीपुर में बैठे हुए थे टिकैत जी और टिकैत जी को उठाने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए लखनऊ से निर्देश दिए गए, एक मीटिंग बुलाई गई और जैसे मुख्यमंत्री जी के चमचे अफसर हैं, उनको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उन चमचों ने बताया मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी आप तो इतिहास में अमर हो जाएंगे, उठवा के फेंक दीजिए टेंट, कटवा दीजिए लाइट, कटवा दीजिए पानी। मुख्यमंत्री जी ने गाजीपुर के बॉर्डर पे लाइन कटवा दी, पानी बंद करा दिया और ये लगा कि आंदोलन कुछ घंटे में बंद हो जाएगा। फिर उन चमचों ने कहना शुरू किया, उनका ट्वीट करना शुरू किया, देखो क्या हाल हो गई है। इस बीच में टिकैत भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस आंसू देखकर तो बिल्कुल बाढ़ लग गई। देखो कैसे फुक्का मार के रो रहा है, अपनी औकात में आ गया, हैसियत में आ गया। जिन लोगों की हैसियत कुछ नहीं थी, वो एक किसान नेता को उनकी हैसियत बताने लगे थे। और वो जो आंसू थे, हमने आज फ्रंट पेज पे कवरेज स्टोरी भी ये की है कि आंसू की कीमत लगाइए। देखिए ये पेज जो है वो देख रहे होंगे आप। तो वो जो आंसू थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमृत बन गए। लोगों को लगा कि हमारे बीच का आदमी और इस पे ये 2 टके के चमचे अफसर और सलाहकार और इस तरह के बिल्कुल जिनको अहंकार के मारे मरे जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये टिकैत साहब की मजाक उड़ा लेंगे। तो जो आंदोलन उस दिन खत्म हो जाता, उस आंदोलन को 10 गुना ताकत से वो आंदोलन खड़ा हो गया। नतीजा आपके सामने है, देश में फैल गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से फैल गया। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की धमक को मैं महसूस कर रहा था। मेरी टीमें रोज गांव में जा रही हैं, आजकल 50 से ज़्यादा हम लोग गांव कवर कर चुके हैं। पूर्वांचल के भी गाँव में ये असर था कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। एक बीच में जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदला और अखिलेश यादव की गाजीपुर से लेकर और जो लखनऊ तक का एक रात का शो था और जो सुबह से चले, पूरी रात चलते रहे और पूर्वांचल पे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पूरी रात उनका इंतजार करते रहे। उससे 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी ने रैली करी और शीतल पी सिंह जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो गए थे वहाँ पे। वो बता रहे थे कि मनरेगा के मजदूर लाके बिठाए गए थे और एक भी नारा नहीं, उद्बोधन नहीं। बड़ी फीकी फीकी सी रैली प्रधानमंत्री की और जोश से भरी रैली अगले दिन समाजवादी पार्टी की। बताया जाता है कि जो आंतरिक सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग सोर्स से, मेरे सूत्रों का कहना है उसमें हर में ये पता चला कि बीजेपी 100 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। हाथ पैर फूल गए और बीच में जो चुनाव हुए थे, सोचिए हिमाचल प्रदेश जो गढ़ था बीजेपी का, जो सरकार है, वहां पे लगभग 2,500 वोट मिले सिर्फ एक सीट पर, जमानत जब्त हुई। जितनी जगह चुनाव हुए अभी एक 15 दिन 20 दिन पहले, उनमें हर जगह बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिर गया। तब प्रधानमंत्री को समझ में आया कि ये दांव गलत हो गया। अगर किसान आंदोलन इसी तरह बढ़ता रहा तो झाड़ू लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कारनामे वैसे ही कम नहीं है। गांव-गांव में ये संदेशा है कि ये सरकार पिछड़ी जातियों की विरोधी है, ये सरकार ठाकरों की है, पंडितों की है, बनियों की है। दलितों और पिछड़ों का सरकार में कोई काम नहीं है। किसानों का साथ और ज़्यादा भड़का रहा। नतीजा ये हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी कहते कि जो 703 लोग मर गए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, मेरे परिवार के जैसे थे, मुझसे गलती हुई कि मैंने इतना आंदोलन चलने दिया। उन 703 परिवारों की मौत सरकार के ऊपर कलंक है, मैं मानता हूँ और मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देता हूँ। इतनी बड़ी बात कह देते, क्या फर्क पड़ा।
अडानी और अंबानी के इससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा कर्जे माफ़ होते हैं, इससे 1000 गुना उनको मुनाफे दिए जाते हैं। तो किसानों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाता है, परिवार में एक अच्छा-सा माहौल बनता देश में। लेकिन आज भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये थी, तपस्या उनकी उनकी तपस्या में जो कुछ कमी रह गई होगी, किसानों की तपस्या में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन ये लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है, आज गोदी मीडिया को गाल पे करारा वाला तमाचा मिला है। जो चैनल कह रहे थे खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं, आज वो खेत पे खड़े होके समझा रहे थे कि किसान कितनी मुश्किल से फसल उगाता है। इस देश की सोशल मीडिया ने सारा सीन बदल दिया है। मेन स्ट्रीम की मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। चैनल बिकाऊ हो गए हैं, ये हर व्यक्ति कहने लगा है। सर्वे प्रायोजित हो रहे हैं, अलग-अलग हैं, ये हर व्यक्ति कह रहा है। सारा सारा विजुअल जो है वो सारा देखने वाला जो वर्ग है वो सब सोशल मीडिया पे आ रहा है। वो चैनल बिल्कुल पसंद किए जा रहे हैं जो बेखौफ होके सच बोलते हैं। जैसे आपके प्यार के कारण मेरा चैनल, मुझे उम्मीद नहीं है, दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। तो ये वो बातें हैं जो समाज को समझनी चाहिए कि आपको किस तरह से आपका मति भ्रम करके आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। ये लोग चाहते हैं आपके ज़हन में तेजाब बना रहे, आपका गुस्सा हमेशा बना रहे, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहें, जिससे आपको कभी पता ना हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ रही है, आपके गैस के चूल्हे का क्या हाल है, टमाटर और गोभी और नींबू इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं, आपकी ईएमआई इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, आपका वेतन और आपकी नौकरियां क्यों चली जाती रही हैं। चुनाव में अभी 2-3 महीने हैं, हो सकता है पेट्रोल भी 50 रुपए पे आ जाए, हो सकता है अचानक आपका सिलेंडर 500 रुपए पे आ जाए। ये सारे ड्रामे किए जाएंगे चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद हो सकता है ये किसान बिल फिर आ जाए। सिलेंडर हो सकता है 1500 रुपए का हो जाए, पेट्रोल होता है फिर 150 रुपए का हो जाए, क्योंकि ये नेता हैं, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। इनके रंगों से सावधान रहिए। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेट पर। अगर आपको लगता है हम बेखौफ होकर सच बोलते हैं, तो एक नंबर है, इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हमें सहयोग देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।